बाहुली के दर्शन करना है, नेमिनाथ, नेमी सागर, चार्य चक्रवर्ती, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास गए, उन्होंने बता दिया और सोने के बाण से पहाड़ पर मूर्ति का सृजन किया। वो बेटा कैसा रहा होगा। शिल्पी को बोल दिया कि जितना इसमें से पत्थर निकालोगे उतना सोना देंगे, उतना सोना। शिल्पी के मन में विचार आ गया गड़बड़, वो मूर्ति बना के दे ही नहीं रहा है। माँ ने पूछा उसकी, शिल्पी की माँ ने, बेटा इतना समय तो तुम्हें मूर्ति बनाने में लगता नहीं है, ऐसे कैसे लग रहा है। उसने कहा माँ तू समझती नहीं है, हम जब तक मूर्ति के पाषाण से मूर्ति में से पाषाण निकालते रहेंगे उतना सोना मिलता रहेगा, तब तक काम चलता रहेगा। उस माँ ने बड़ी प्यारी बात बोली। उस माँ ने इतना ही कहा कि बेटा एक माँ की इच्छा के लिए चामुंड राय ने इतना विशाल मंदिर बनवा रहा है, इतना विशाल मूर्ति बनवा रहा है, और तू अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे कि बस जल्दी से जल्दी मूर्ति बना के तैयार कर दे और वहाँ पर उस माँ को, उस भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। अब विचार करना, एक माँ के इच्छा के लिए पूरा का पूरा जिनालय और तीर्थ आज हजारों साल याद हो रहा है। तो हमें भी ये सोचना है, मूल नायक हो गए यहाँ के, मूल नायक का अभी बोली नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अपना मन बना लो, अभी से ही बना लेना कि मूलनाथ हमें भले कितने में भी जाएं, हमें मूलनाथ विराजमान करना है। मूलनायक का सौभाग्य नहीं मिले तो आजू बाजू वालों का भी पुण्य कम नहीं होता है। नहीं कहो तो अब मूलनायक नहीं मिले तो हम आजू बाजू में नहीं बैठेंगे, उनमें भी पावर मिलेगा। नहीं तो मालूम पड़ेगी आचार्य श्री को हार कराओ, बाकी के सब उपास में रह जाओ तुम लोग, उनका ही प्रभाव मिलता है। वो भी साधक है, वो भी मिले सौभाग्य। हम तो यहाँ कहेंगे मंदिर में एक भी चीज अगर तुम्हें मिल रही है, सौभाग्य मिल रहा है, लूट लेना। क्या नाम है इनका, हमारे सफेद अशोक जी, कहाँ किस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे, पूरा मंदिर ही बना रहे हैं। और हमारे गुवाहाटी के महामंत्री जी हैं बीरन जी, उनके सगे कई बार मेरे पास गुवाहाटी भी आए हैं, और कई बार आप विचार करना कितने बड़े 24 जिनालय बना रहे हैं। एक एक जिनालय का सौभाग्य एक एक व्यक्ति ने ले लिया है, काम चल रहा है। हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से काम चल रहा है। आप विचार करना, यहाँ अगर तुम्हारे मन में भाव आता है जरूर लेना। तीसरे नंबर का विचार एक और है, लेकिन वो करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दान का विचार आए तो उसी वक्त कर लेना, व्रत नियम संयम का विचार आए तो उसी वक्त कर लेना, और तीसरा विचार है आत्महत्या का, करना मत। आदमी सोचता बहुत है कि मैं मरूंगा, मेरे को तकलीफ आई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन करता नहीं है, सोचता है। अब एक आदमी सुसाइड करने के लिए गया, ट्रेन से कट के मरूंगा, साथ में खाने का टिफिन भी ले जा रहा था। उससे पूछा कि वही टिफिन काहे के लिए ले जा रहे हो, मर नहीं जा रहे हो? उसने कही ट्रेन लेट हो गई तो भूखा मरना पड़ेगा, टिफिन भी साथ में। वो आदमी कभी नहीं मर सकता। तो वैसे मरना नहीं, मरना जीवन का समाधान नहीं है, भटकना है। आप विचार करो, ऐसा पुण्य झाकझोड़ कर रखो, जब भी अच्छा मौका मिले हमें आगे बढ़ना है। हमने जैसी चूके, देखो फ्लाइट चूक जाओ तो दूसरी मिलती है, लेकिन अगर धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में चूक गए तो फिर मिलने वाले नहीं है। जिनालय मेरा बहुत सुंदर हो, जिससे हमारी संस्कृति का जन्म होता है। जिनालय को सुंदर बनाने के साथ हमारे समाज को विद्यालय पे भी ध्यान देना है, चिकित्सालय पे भी ध्यान देना है। चिकित्सालय, विद्यालय और जिनालय, ये तीनों तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रेरणा देते। चिकित्सालय सम्यक दर्शन, विद्यालय सम्यक ज्ञान और जिनालय सम्यक चारित्र को बताता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप कहोगे माँ कहाँ महाराज सम्यक दर्शन ले आई तुम चिकित्सालय में? आचार्यों ने कहा है शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, और शरीर की स्वस्थता चिकित्सालय में होगी।
चिकित्सालय का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर वाला ही हो, आयुर्वेदिक का हो। आज बहुत सारे जिन मरम हमारे काकुरगाछी में चल रहा है, और भी होंगे बहुत सारे, बड़ी जगह उन्होंने भी ले ली है। हमें अपनी जैन समाज को जन जन के समाज बनाना है। छोटे छोटे हम नेचुरोपैथी के इलाज कराने की व्यवस्था बनाएं, जिसमें हम भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी। हम मेडिसिन में ज़्यादा ना जाएं, हम प्राकृतिक चिकित्साओं में ज़्यादा ध्यान दें, ध्यान में दें, योगा में दें, एक्यूप्रेशर में दें, हीलिंग में दें। आजकल नया कोर्स आ गया हीलिंग, जिसमें हाथ में नहीं लगाना पड़ता है और आपको ठीक कर दिया जाता है। और ये है सब जैन आगम। हमारा जैन आगम कहता है आप नमोकार मंत्र पढ़ के किसी को हाथ लगा दो, उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। हम नया नया माल देखते हैं, उधर आकर्षित होते हैं, पुराने पे जाते नहीं हैं। हमें विद्यालय की भी जरूरत है। आज हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कल मेरी जब चर्चा हुई भागचंद जी से, आप विचार करके रखना, वहाँ जाकर पढ़ते हैं, वो वीज़ा नहीं देते हैं, वो कहते हैं अमेरिका छोड़ दो। हम राजा वाले लोग हैं। और आप इतना ही ख्याल करना, हमारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ना चाहिए। आज हमारे बच्चे जब बाहर भटकते हैं तो मुझे लगता है कि हम इतने भिखारी हो गए, दूसरों के स्कूलों में कॉलेजों में जाकर कहते भाई हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो। हम उनको फोर्स कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। अरे वो हमारी लेन में लगना चाहिए, वो हमारे यहाँ आना चाहिए। ऐसा हमारा शिक्षा का उन्हें मालूम होना चाहिए। जैन समाज हर प्रकार से संपन्न है और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विद्यालयों की स्थापना करते हैं। श्वेतांबर समाज इसमें ज़्यादा अग्रणीय होती है। हमें दिगंबर संप्रदाय को भी सोचना है कि इतना बड़ा कलकत्ता का समाज, कलकत्ता में एक शिक्षा का एक ऐसा स्थान हो, पूरा पूर्वोत्तर पूरा भारत देखे कि कलकत्ता शिक्षा के मामले में भी बहुत अच्छा है और बहुत आगे से आगे कार्य करना चाहता है। और आप पहल करोगे तो मैं भी आपके साथ उस कार्य को ऊंचाइयां देने का कार्य करूंगा कि जितना अच्छा हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा कार्य हो। महाराज श्री, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। हमारे कलकत्ता में हमारे बुजुर्गों ने, जिसमें हमारे ससुर जी अमरचंद जी पाठ, आप विचार करके रखना, आत्म प्रशंसा पर निंदा नीच गोत्र बंदस, और पर की प्रशंसा स्वयं की निंदा तुम्हें उच्च गोत्र का बंद करा देगा। आप तो अच्छा अच्छा बोलो, उसका अच्छा हो या ना हो, तुम्हारा तो फायदा ही है, और बनिया व्यक्ति फायदे की बात करता है। तो इसलिए तुम बुरा बोलने के साथ उसका बुरा होगा उसके भाग से। कौआ के कोसने से ढोर मरते नहीं है। कौआ सोचता है ये मर जाएगा, मरेगा नहीं, उसके कर्म का उदय होगा तो होगा। हम क्यों पाप कमा रहे हैं बेवजह? ख्याल करना। 3 चीजें हैं जो उसी वक्त आए विचार में तो कर लेना। पहले नंबर पर मन में विचार आए कि कोई व्रत लेना है, संयम लेना है, अभी तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, अभी तुम्हारा शरीर अच्छा है। हमारे पंडित जी साहब, जिनको इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, कैलाश जी को, जिनने सर ऊपरी सीए बने तो पूरे चेयरमैन बने, कितने सीओ को संभाला और कितने लोगों को जॉब दी और आगे पहुंचाया, और अब मोक्ष मार्ग में बढ़ गए हैं तो 10 प्रतिमा के धारी हो गए हैं। और इतना सहज व्यक्तित्व, पता ही नहीं चलता है कि ये 10 प्रतिमा के धारी हैं। नहीं तो आदमी तो 2 प्रतिमा ले ले, 5 ले ले, वो कहे मैं त्यागी वृत्ति हो गया। पीछे आ जाए तो वो कहता मेरे पास तो अब लाइसेंस आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भारी तुम्हारी बुद्धि। मोक्ष मार्ग सरलता का मार्ग है, कठिनता का मार्ग नहीं है। ना कठिन होना है, ना किसी को कठिन करना है। और जहाँ कठोरता है, कठिनता है, समझ के रखना, तुम बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह खड़े रहो। जिस दिन आंधी तूफान आएगा गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। ख्याल करना। हम इतना ही विचार करें, अगर तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तुम्हारे मन में भाव आ गया कि आज हम रात में भोजन नहीं करेंगे, छोड़ देना। ये नहीं सोचना कि आज नहीं कल कर लेंगे। अगर तुम्हारे मन में विचार आ गया कि अभी हम होटलों पर भोजन, अष्टांग का पर्व चल रहे हैं, नंदीश्वर की यात्रा पर देवता निकलते हैं, और प्रमुख सागर भी कलकत्ता के मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, ये नंदीश्वर से कम नहीं लग रहा है मुझे।
वो नंदीश्वर तो देखा नहीं, लेकिन कलकत्ता का नंदीश्वर देख लिया। एक से एक चैताल है, 52 चैताल है वो थे। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही दिख रहा है। ख्याल करना, अभी अष्टांग का पर्व चल रहा है, तो हमें रात्रि में भोजन नहीं करना, मन में विचार लाना। कुछ विचार लाए जाते हैं और कुछ विचार आ जाते हैं। इसको हमारे आचार्यों ने निमित्त और उपादान बताया। आप लोगों को हमारा निमित्त मिल गया, आपका उपादान जागृत हो जाए तो आप छोड़ देना कि अब तो 4 ही दिन रह गए अष्टांग का, आगे नहीं करेंगे हम रात्रि में भोजन, कुछ नहीं होगा। लिख के ले लो, 4 दिन रात्रि में भोजन अष्टांग का में नहीं करोगे, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, और बीमारी होगी तो ठीक हो जाओगे। आप विचार करना, कोरोना काल में हमने ऐसे ऐसे लोग ठीक होते देखे, पवन जी, मोती जी, जिनको हमेशा जन्म जन्म की खांसी थी, कोरोना काल में वो खांसे ही नहीं, क्योंकि खांसते ही क्या हो जाएगा, क्वारंटाइन में जाओ, खांसते ही क्वारंटाइन। वैसे आते थे, खांसी आती थी उनको बहुत, लेकिन जब उन्हें लगा कोरोना टाइम आ गया है, और जो जिसने खांसा अपने आप जगह हो जाती थी। एक आदमी गया ट्रेन में सफर करने, ट्रेन में बहुत भीड़, बहुत भीड़ ट्रेन में, वो अंदर घुसा और जोर जोर से खांसा, डब्बा खाली, आराम से सो गया। सुबह जब उठा, उसने पूछा कौन सा स्टेशन, उन्होंने कि जो स्टेशन पर थी गाड़ी वहीं खड़ी है। उन्हें ये क्या हुआ, उन्होंने कहा इसमें कोरोना का पेशेंट घुस गया था, डब्बा काट दिया गया है, इसलिए यहीं खड़ी है। तो आप विचार करके रखना कि हमें अपने जीवन में ये सोचना है, पॉजिटिव होना है। मैं कहाँ पे बात कर रहा था, हाँ, मैं कहाँ चर्चा कर रहा था, ये कोरोना बीच में कहाँ से घुस गया। हाँ, विचार पे, हाँ, रात्रि भोजन नहीं करना, पंडित जी ने सही पकड़ा। आप विचार करना, मैं कह रहा था कि आप रात्रि भोजन नहीं, आप ऐसी, अभी 4 ही दिन रह गए, और 4 दिन में आप बीमार होने वाले नहीं हो, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और चातुर्मास, आप विचार करना, मैं अक्सर बोलता हूँ, चतुर लोगों का मास उसे कहते हैं चातुर्मास, जहाँ पर हो आत्मा को पाने की गहरी प्यास, वहाँ होता है चातुर्मास। जहाँ पर हो आपस में संवास, वहाँ होता है चातुर्मास। जहाँ पर जाग जाए आत्मा परमात्मा को पाने की प्यास, वहाँ होता है चातुर्मास। तो आपके कलकत्ता का ये चातुर्मास उस परम तत्व को पाने के लिए होना चाहिए। ख्याल करो, रत्न यहाँ बैठे हैं और रत्नात्रय यहाँ बैठा है, और रत्न के सामने रत्नात्रय है। तो आप विचार करना, ये रत्न की माला रत्नात्रों के चरणों में चढ़ जाए तो इनका भी कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, अगर मन में भाव आए, आपको जल्दी तो नहीं है, आज रविवार का दिन चुना है आप लोगों ने, आप विचार करना कि अगर विचार आए तो आप 4 महीने के लिए हम इतना ही ख्याल करेंगे। सुरेश भाई, अब से एक रोज करेंगे भगवान का, जब भी टाइम मिल जाए तो 4 महीने के लिए आप विचार करना। हम ऐसे, अब यहाँ पर तो घर दूर दूर हैं, नहीं तो महेंद्र भाई ऐसे लोग होते हैं कि 4 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे, हम शुद्ध भोजन करेंगे, उन्हें चौका लगाने की जरूरत नहीं। हम कभी भी उठते हैं उनके घर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा भी शुद्ध और तुम्हारा भी शुद्ध भोजन होगा। और आप विचार करना, इस बार बेलगछिया में हमें ऐसा ही लग रहा है। हमारे जो अनंत भाई, कमल भाई, संजय भाई बताते हैं, महाराज इतने लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्हें चौका लगाना है। हमारे मोदी जी ने मोदी जी नहीं, मुन्ना भाई बोल दिए कि 1 महीना चौका हम ही लगाएंगे, हम ही करेंगे आहार शुद्ध भोजन। विजय भाई वहाँ पर जो चौका लगा रहे हैं, वो कब से, बरसों से चौका लगा रहे शुद्ध भोजन। तो मेरा मंदिर वहाँ जाते ही मुझे लगा इस बार हमारा निर्दोष आहारचर्या होगी, क्योंकि श्रावक अपने लिए भोजन बनाएगा और मेरा भी उसमें, मेरे को लेना क्या है। लेकिन आप विचार करना, आप मन बना लो 4 महीने तक हम शुद्ध भोजन करेंगे, और जहाँ साधु मिल जाएगा पहले उसे पड़घान करेंगे, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। 4 महीने का नियम बना लो कम से कम। ये संस्कार बहुत काम में आएंगे। ये मंदिर, ये जिनालय, पहला काम
हमारे मन में कोई विचार आए व्रत नियम संयम का तो जरूर करना, क्योंकि वो विचार दोबारा शरीर साथ दे या ना दे कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो स्थिति ये बन जाती है। एक आदमी मेरे पास आया, डीमोपुर में एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज आप आए हो तो मैं इस बार पर्यूषण के 10 उपास करूंगा, पर्यूषण के 10 उपास आपके सानिध्य में कर लूंगा, भगवान तो हो जाएंगे, वैसे तो होते नहीं है। मैंने कहा ठीक है। पर्यूषण पर नजदीक आया, बोला महाराज 10 ज्यादा होते हैं, 5 करेंगे पंचमेरु के। पंचमेरु की ठीक है, मैंने कही 5 कर लेना पंचमेरु की। पंचमेरु का पहला दिन आया, बोला महाराज मैंने सुबह सुबह कुल्ला कर लिया है, उपास कर सकता हूँ? मैंने कहा कुल्ला कर लिया है और चाय वाय पी लिए तो अब नहीं कर सकते। तो बोला महाराज 4 करेंगे, अष्टमी 14 और बीच में पंचमी वगैरह और कर लेंगे 2-3। ठीक है। अष्टमी को आया, बोला महाराज मुझे भूख लग रही सुबह उपास के नाम से, महाराज 2 कर सकता हूँ? मैंने कहा 2 करोगे तो बेला हो जाएगा। अब बेला की सवारी आई तो बोला महाराज 1/14 का करूंगा, क्योंकि अब बेला वेला होगा नहीं, उपास में बड़ी दिक्कत होगी, तो 1/14 का उपास करूंगा। अनंत 14 के दिन आया, बोला महाराज करूंगा तो 10, एक क्या करूं, अगले साल करूंगा। करूंगा तो 10, एक क्या करूं, अगले साल करूंगा। वो रामलाल आज तक नहीं कर पाया। ये स्थिति हमारे साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम सोचते बहुत हैं और सोचते सोचते समय पास आता है तो हमारी सोच और थोड़ी, हाँ और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी, जब मौका करने का आया थोड़ा बहुत क्या करूँ, करूँगा तो बड़ा ही करूँगा, छोटा मोटा काम नहीं करूँगा, और वो रामलाल काम ही नहीं कर पाता है। हम इतना ही सोचें, पहला विचार मन में लाएं कि जो मन में आ गया करना है। दूसरे नंबर का विचार है दान का भाव आए। अभी आपके पास सामर्थ्य है, अपने सक्षम उधार लेकर दान नहीं करना, कर्जा लेकर दान नहीं करना, और दान का पैसा बोला है तो ज़्यादा समय रोकना नहीं, या पहले से ही बोल देना कि मैं 5 साल में दूंगा, मैं 10 साल में दूंगा। देखो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको तुम्हें पालन करना है। पहले नंबर पर व्रत लो तो ईमानदारी से पालन करना, उसमें बेईमानी नहीं करना। दूसरे नंबर पे दान लो, बोलो तो उसे देने का प्रयास करना। अगर बार बार कमेटी के लोग तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, हमारे नीतिकारों ने कहा है बिन मांगे दिया जाए वो दूध बराबर होता है। बिन मांगे दिया जाए, कोई आए, पंडित साहब ने कहा ना, यहाँ तो बोला जाता है और लोग तैयार हो जाते, मुझे ये सौभाग्य चाहिए, मुझे ये सौभाग्य चाहिए, उनका सबका दान दूध बराबर। बिन मांगे दिया जाए तो दूध बराबर, मांगने से दिया जाए तो पानी बराबर, और खींचातानी से दिया जाए तो खून बराबर। आप विचार करना, बार बार मनाने लिए जा रहे हैं, बार बार तुम्हें आगे पीछे किया जा रहा है, ऐसा दान तो खून के बराबर हो गया। बिन मांगे, अगर तुम्हारी सामर्थ्य है आप दे दीजिएगा, दूध के बराबर तुम्हें फल देगा। उत्तम श्रेष्ठ दान है जो बिना मांगे दिया जाता है, मध्यम दान है जो मांगने से दिया जाता है, और जगन दान है जो इशारा किया जाए और फिर दे दो, और निकृष्ट दान है जबरदस्ती थोपा जाता है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कार्यकर्ताओं से और सब कमेटी से, जबरदस्ती वाले के पास मत जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति करेगा तो प्रेरणा तो दो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आप विचार करना, अगर मन में कभी भाव आ जाए, कितना पुण्य होगा, कितना सौभाग्य होगा आपका, जिस वक्त आपके मूल नायक भगवान आपके परिवार के द्वारा यहाँ विराजमान होंगे, और वो परिवार कितना संपन्न होगा। चामुंड राय 1000 साल पहले बाहुबली भगवान विराजमान किए थे। माँ की इच्छा हो गई, माँ ने कहा मुझे बाहुबली भगवान, मुझे बाहुबली के दर्शन करना है। नेमिनाथ, नेमी सागर, चार्य चक्रवर्ती, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास गए, उन्होंने बता दिया, और सोने के बाण से पहाड़ पर मूर्ति का सृजन किया। वो बेटा कैसा रहा होगा। शिल्पी को बोल दिया कि जितना इसमें से पत्थर निकालोगे उतना सोना देंगे, उतना सोना। शिल्पी के मन में विचार आ गया गड़बड़,
वो मूर्ति बना के दे ही नहीं रहा है। माँ ने पूछा उसकी शिल्पी की माँ ने, बेटा इतना समय तो तुम्हें मूर्ति बनाने में लगता नहीं है, ऐसे कैसे लग रहा है? उसने कहा माँ तू समझती नहीं है, हम जब तक मूर्ति के पाषाण से मूर्ति में से पाषाण निकालते रहेंगे उतना सोना मिलता रहेगा, तब तक काम चलता रहेगा। उस माँ ने बड़ी प्यारी बात बोली। उस माँ ने इतना ही कहा कि बेटा एक माँ की इच्छा के लिए चामुंडराय ने इतना विशाल मंदिर बनवा रहा है, इतना विशाल मूर्ति बनवा रहा है, और तू अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे कि बस जल्दी से जल्दी मूर्ति बना के तैयार कर दे और वहाँ पर उस माँ को उस भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। अब विचार करना, एक माँ के इच्छा के लिए पूरा का पूरा जिनालय और तीर्थ आज हजारों साल याद हो रहा है। तो हमें भी ये सोचना है, मूल नायक हो गए यहाँ की, मूल नायक का अभी बोली नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अपना मन बना लो, अभी से ही बना लेना कि मूलनाथ हमें भले कितने में भी जाएं, हमें मूलनाथ विराजमान करना है। मूलनायक का सौभाग्य नहीं मिले तो आजू बाजू वालों का भी पुण्य कम नहीं होता है। नहीं कहो तो अब मूलनायक नहीं मिले तो हम आजू बाजू में नहीं बैठेंगे, उनमें भी पावर मिलेगा। नहीं तो मालूम पड़ेगी आचार्य श्री को हार कराओ, बाकी के सब उपास में रह जाओ तुम लोग, उनका ही प्रभाव मिलता है। वो भी साधक है, वो भी मोल मिले सौभाग्य। हम तो यहाँ कहेंगे मंदिर में एक भी चीज अगर तुम्हें मिल रही है, सौभाग्य मिल रहा है, लूट लेना। क्या नाम है इनका, हमारे सफेद अशोक जी, कहाँ किस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे, पूरा मंदिर ही बना रहे हैं। और हमारे गुवाहाटी के महामंत्री जी हैं बीरन जी, उनके सगे कई बार मेरे पास गुवाहाटी भी आए हैं, और कई बार आप विचार करना कितने बड़े 24 जिनालय बना रहे हैं। एक एक जिनालय का सौभाग्य एक एक व्यक्ति ने ले लिया है, काम चल रहा है। हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से काम चल रहा है। आप विचार करना, यहाँ अगर तुम्हारे मन में भाव आता है जरूर लेना। तीसरे नंबर का विचार एक और है, लेकिन वो करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दान का विचार आए तो उसी वक्त कर लेना, व्रत नियम संयम का विचार आए तो उसी वक्त कर लेना, और तीसरा विचार है आत्महत्या का, करना मत। आदमी सोचता बहुत है कि मैं मरूंगा, मेरे को तकलीफ आई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन करता नहीं है, सोचता है। अब एक आदमी सुसाइड करने के लिए गया, ट्रेन से कट के मरूंगा, साथ में खाने का टिफिन भी ले जा रहा था। उससे पूछा कि वही टिफिन काय के लिए ले जा रहे हो, मन नहीं जा रहे हो? उसने कही ट्रेन लेट हो गई तो भूखा मरना पड़ेगा, टिफिन भी साथ में। वो आदमी कभी नहीं मर सकता। तो वैसे मरना नहीं, मरना जीवन का समाधान नहीं है, भटकना है। आप विचार करो, ऐसा पुण्य झाकझोड़ कर रखो, जब भी अच्छा मौका मिले हमें आगे बढ़ना है। हमने जैसी चूके, देखो फ्लाइट चूक जाओ तो दूसरी मिलती है, लेकिन अगर धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में चूक गए तो फिर मिलने वाले नहीं है। जिनालय मेरा बहुत सुंदर हो, जिससे हमारी संस्कृति का जन्म होता है। जिनालय को सुंदर बनाने के साथ हमारे समाज को विद्यालय पे भी ध्यान देना है, चिकित्सालय पे भी ध्यान देना है। चिकित्सालय, विद्यालय और जिनालय, ये तीनों तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रेरणा देते। चिकित्सालय सम्यक दर्शन, विद्यालय सम्यक ज्ञान और जिनालय सम्यक चारित्र को बताता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप कहोगे माँ कहाँ महाराज सम्यक दर्शन ले आई तुम चिकित्सालय में? आचार्यों ने कहा है शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, और शरीर की स्वस्थता चिकित्सालय में होगी। चिकित्सालय का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर वाला ही हो, आयुर्वेदिक का हो। आज बहुत सारे जिन मरम हमारे काकुरगाछी में चल रहा है, और भी होंगे बहुत सारे, बड़ी जगह उन्होंने भी ले ली है। हमें अपनी जैन समाज को जन जन के समाज बनाना है। छोटे छोटे हम नेचुरोपैथी के इलाज कराने की व्यवस्था बनाएं, जिसमें हम भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी। हम मेडिसिन में ज़्यादा ना जाएं, हम प्राकृतिक चिकित्साओं में ज़्यादा ध्यान दें, ध्यान में दें, योगा में दें, एक्यूप्रेशर में दें, हीलिंग में दें। आजकल नया कोर्स आ गया हीलिंग,
जिसमें हाथ में नहीं लगाना पड़ता है और आपको ठीक कर दिया जाता है। और ये है सब जैन आगम। हमारा जैन आगम कहता है आप नमोकार मंत्र पढ़ के किसी को हाथ लगा दो, उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। हम नया नया माल देखते हैं, उधर आकर्षित होते हैं, पुराने पे जाते नहीं हैं। हमें विद्यालय की भी जरूरत है। आज हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कल मेरी जब चर्चा हुई भागचंद जी से, आप विचार करके लगना वहाँ जाकर पढ़ते हैं, वो वीज़ा नहीं देते हैं, वो कहते हैं अमेरिका छोड़ दो। वो हम राजा वाले लोग हैं। और आप इतना ही ख्याल करना, हमारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ना चाहिए। आज हमारे बच्चे जब बाहर भटकते हैं तो मुझे लगता है कि हम इतने भिखारी हो गए, दूसरों के स्कूलों में कॉलेजों में जाकर कहते भाई हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो। हम उनको फोर्स कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। अरे वो हमारी लेन में लगना चाहिए, वो हमारे यहाँ आना चाहिए। ऐसा हमारा शिक्षा का उन्हें मालूम होना चाहिए। जैन समाज हर प्रकार से संपन्न है और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विद्यालयों की स्थापना करते हैं। श्वेतांबर समाज इसमें ज़्यादा अग्रणीय होती है। हमें दिगंबर संप्रदाय को भी सोचना है कि इतना बड़ा कलकत्ता का समाज, कलकत्ता में एक शिक्षा का एक ऐसा स्थान हो, पूरा पूर्वोत्तर पूरा भारत देखे कि कलकत्ता शिक्षा के मामले में भी बहुत अच्छा है और बहुत आगे से आगे कार्य करना चाहता है। और आप पहल करोगे तो मैं भी आपके साथ उस कार्य को ऊंचाइयां देने का कार्य करूंगा कि जितना अच्छा हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा कार्य हो। महाराज श्री, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। हमारे कलकत्ता में हमारे बुजुर्गों ने, जिसमें हमारे ससुर जी अमरचंद जी